आज इस पत्रकार सम्मेलन में सभी पत्रकारों का, सभी सोशल मीडिया के बंधुओं का, छायाकारों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। आपने सभी ने देखा होगा कि 17 तारीख को सैणी महापंचायत के बैनर तले सैणी महाकुंभ के नाम से सैणी समाज का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका स्थान है सैणी महिला स्कूल बत्तख चौक का जो ग्राउंड है, वहाँ ये सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें समाज के सभी राजनीतिक दलों के भी प्रमुख व्यक्तित्व, समाज या संगठनों के जो प्रमुख हैं, वे सभी यहाँ पधार रहे हैं। ये जींद जिले का सम्मेलन है। इसमें जींद जिले के सभी गांवों से हमने निमंत्रण दिया है। बाकी अपने इस जो सैणी समाज का जो जिस बैनर तले हो रहा है सैणी महापंचायत, उसके प्रधान भाई विजय सैणी जी हैं। बाकी आपको सारी जानकारी देंगे। साथ में भाई अशोक है, वो आपको पूरी जानकारी देगा। पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम। नमस्कार साथियों, मैं अशोक सैणी, राष्ट्रीय महासचिव सैणी महापंचायत संगठन। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सबको विभिन्न माध्यम से पता है कि पिछले 2 महीने के लगभग मेरा संगठन समाज में इस महासम्मेलन को लेकर हम स्टेट दर स्टेट, राज्य दर राज्य और जिले दर जिले, गांव-गांव में मेरे समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से मिले हैं और इस महाकुंभ को लेके मेरे समस्त सैणी समाज के अंदर एक विशाल रोष और जोश है कि हम बढ़ चढ़कर इस महाकुंभ को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। पर्पज क्या रहेगा? पर्पज ये मेरे महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है और समाज की एकता का मुख्य उद्देश्य है। सर, रोष किस बात का? आपने कहा बड़ा रोष। एकता का जोश और रोष होता है समाज को एकजुट करने का जो रोष है। देखिए, आज विभिन्न समाज अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो मेरे समाज के पास भी हमारे महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ा सा ऑप्शन है और हम भी अपनी एकता का परिचय देना चाहते हैं। क्यों जरूरत पड़ी आपको एकजुटता दिखाने की? जब आप ऑलरेडी एकजुट है तो जरूरत क्यों पड़ रही है? एकजुटता का विशेष कोई लक्ष्य वो नहीं हमारा कि समाज को इकट्ठा करना और महापुरुषों की जयंती में हमारा प्रोग्राम है ये। कुछ ऐसा भी है 2024 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें राजनीतिक तौर पे भागीदारी मांग। देखिए, ये तो हर समाज चाहता है कि हमारी राजनीतिक भागीदारी हमारी जनसंख्या के अनुसार हो और मैं भी और मेरा संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज को आज राजनीति के जहां भी हम जितनी प्रभुत्व हमारी है उसके अकॉर्डिंग हमारे समाज को प्रभुत्व मिलनी चाहिए। फिलहाल कहाँ खड़ा है आपका समाज? आप संतुष्ट हैं? देखिए, नहीं, समाज की जनसंख्या के अनुपात में आज राजनीतिक भागीदारी हमारी कम है। वो तो आपकी चौटाला शासन में होती थी, 2 मंत्री होते थे, 3 4 चेयरमैन होते थे, तो आपको याद आ रहा है क्या चौटाला शासन? नहीं, देखिए, शासन और प्रशासन जो भी पार्टी है समाज को उचित मान सम्मान देगी और सैनी समाज उसी का। आप ये बता दो, अब तक सैनी समाज को सबसे ज्यादा सम्मान किस राजनीतिक दल या किस नेता ने? हाँ, वो जैसा सिंह साहब कह रहे हैं कि चौटाला सरकार में हमारे को मान सम्मान मिला है। नहीं, अब भी नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं बताता हूँ इस विषय पर। हमें सभी पार्टियों ने मान सम्मान दिया है। 2009 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज को सबसे ज्यादा टिकटें मिली थी पूरे प्रदेश के अंदर। ऐसी चौटाला साहब ने भी नहीं दी थी। इसलिए हम प्रैक्टिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, हम उसके साथ है जो हमारा साथ देगा। इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कोई इनेलो का है, कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है। हम चाहते हैं कि जो हमें जनसंख्या के आधार पर जो हमारी जनसंख्या उसके आधार पर जो हमारे को सम्मान देगा, हम उसी के साथ हैं। नहीं, 2009 की आपने बात की। 2009 तो बीजेपी की टिकट लेने वाले नहीं तो धक्के से चेपते थे, भाई आ जा यार तू। भाई साहब, उस समय भी वो राष्ट्रीय। आपको एक विषय क्लियर करना चाहता हूं, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि हम व्यक्तिगत इस विषय में नहीं जाना चाहेंगे। हमारा एक सिंपल सा विषय है कि हम सिर्फ जो भी पार्टी इस समाज को सम्मान देगी, हम उसके साथ हैं। नहीं, अभी तक आप क्या मानते हैं कि किस पार्टी ने आपके समाज को सम्मान दिया? सभी पार्टियों ने दिया है, सभी पार्टियों ने दिया है, जहाँ भी मेरे समाज का नेता गया है। फिलहाल भारद्वाज साहब, फिलहाल हमारा ये पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि जो आप पार्टियों की बात कर रहे हैं कि सिंह साहब ने कहा, जो
वास्तव में हमारी 5 टिकटें इनेलो सरकार में चौधरी देवीलाल जी ने मान सम्मान दिया था हमारा, उसके हम आभारी हैं। और वर्तमान में भी हमारा जो है बीजेपी ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया उनके भी आभारी हैं, और जो कांग्रेस ने हमारे ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं उनके भी आभारी हैं। जेजेपी ने हमारे पालाराम जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं, उनके भी आभारी हैं। समाज में कहीं कहीं हमें मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे अभी ये हमारा वैसे तो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, हम ये कर रहे हैं। लेकिन गैर राजनीतिक प्रोग्राम के होने के साथ साथ क्या है, हर जो भी है जाति अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों को याद करती है। अगर हम अपने पूर्वजों को छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई भी समाज हो जाए, उनको हमें उस जयंती में हम अपने पूर्वजों को याद करें। उसी के साथ हम अपनी जाति का एक एकत्रित होकर के अपना प्रभाव दिखाना चाहते नरेश जी, वो जी। स्कूल है जहाँ प्रोग्राम है, वो भी आपका समाज की एकता के काम पूरा नहीं हुआ अभी तक। हैं। उसमें कुछ सिंगरौर साहब टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। कुछ जमीन जो है हमारी सोसाइटी के नाम जो हमने करनी थी, इस वजह से उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर कर करके एक बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपको इसका उदाहरण देंगे कि कहीं भी हरियाणा में ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा, ऐसा हम स्कूल चलाएंगे। तो आपने कहा कि सामाजिक प्रोग्राम है, उसके तौर पर क्या कुछ विशेष मांगे रहेंगी, क्या कुछ एजेंडे रहेंगे आपके समाज? सबसे मेन तो ये है कि हमारा जो समाज में बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों के प्रति हमारा संदेश देंगे कि भाई आप इन बुराइयों में, आजकल जो है बहुत ज्यादा नशे की ओर है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की ओर है ये, और समाज में एकता का, जहां पर सभी को सोच करके अच्छे प्रकार से अपने समाज का उत्थान कर सके, इनके बारे में हम एकता का संदेश देंगे। सभी मिलजुल करके रहे, सभी बिरादरियों में आपस में भाईचारा मिला करके रहे, तो उसका संदेश हमारा यहाँ से जाएगा। ऐसे कौन है से चेहरे देखने को मिलेंगे सर्कल प्रोग्राम के? सभी समाज के, सभी हमारे जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नायब सैनी जी हैं, वो मिलेंगे। हमारे कांग्रेस के जो एमएलए हैं बिशन लाल सैनी जी, वो मिलेंगे। पालाराम सैनी जी हमारे जो जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो मिलेंगे। रमेश सैनी जी हमारे ओबीसी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मिलेंगे। हमारे सभी चेयरमैन मिलेंगे। सभी, किसी पार्टी विशेष से हमारा ये नहीं कि कोई नहीं मिलेगा, सभी पार्टियों के हमारे बहुत अच्छे प्रमुख चेहरे एलएसपी आपको सुप्रीमो दिखाई देंगे। माननीय श्री राजकुमार सैनी जी भी पहुंचे। राजकुमार सैनी जी एलएसपी के प्रमुख इसके हमारे अतिरिक्त- सुप्रीमो है, वो भी पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त अनेकों प्रदेशों से, जैसे कि यूपी से है, दिल्ली से है, पंजाब से है, राजस्थान से है, समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति और जो नेतागण है वो इस महाकुंभ में शिरकत करेंगे। मेन जैसे आपने कहा भाई किस पार्टियों ने क्या स्थान दिया, आज भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मान सम्मान सैनी बिरादरी को दिया है, जो सर्वोच्च पद है संगठन का हरियाणा में, वो उन पे आज सैनी समाज के हमारे आदरणीय नायब सैनी जी को बिठाया है। ये भी छोटी बात नहीं है। तो मान सम्मान तो सभी पार्टियां देती हैं, परंतु आज जो ये फंक्शन है, ये जो समाज का एक हमने महाकुंभ रखा है, ये मेन टारगेट हमारा ये है, महाराजा सूर सैनी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये रखा है। इसमें सभी संगठनों के, सभी, मैंने पहले भी बोला है भाई, सभी राजनीतिक दलों के आदमी यहाँ आने लग रहे हैं। गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, इसमें बढ़ चढ़कर हर संगठन से, हर राजनीतिक दल से यहाँ पहुंच रहे हैं। मेन हमारा जो है ये जींद जिले का फंक्शन है, जींद जिले के ही इसमें ज्यादा लोग पहुंचेंगे। बाहर के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो हम मानते हैं कि भी एक विशाल जींद की धरा पे ये बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, और पत्रकार भाइयों से भी निवेदन है कि इसको जो ने ज्यादा से ज्यादा जो ना इसकी कवरेज करे, और बढ़ चढ़ कर इसमें आप भी, जो आपका भी निमंत्रण है, आप भी वहां जरूर पहुंचे। इस प्रोग्राम में एक प्रदर्शनी भी रहेगी, जिसमें समाज के जो प्रमुख लोग रहे हैं पहले से लेकर अभी तक के, जो इन्होंने कुर्बानी भी दी है, देश के लिए दी है, तो ऐसे व्यक्तित्व जो है उनकी भी हम प्रदर्शनी इसमें रखेंगे। इसमें नाम भी हैं सभी के, तो वो प्रदर्शनी यहाँ लगाने जा रहे हैं। और आप सबके माध्यम से हम सैनिक समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके वहां पर
हमारा सहयोग करे और मान सम्मान बढ़ाए। दिखा दूसरे को। समाज के कुछ एजेंडे होंगे, वो तय करके वो उस एजेंडे पे सभी बोलेंगे। और समाज को और ऊंचा उठाने के जो कृतियां हैं, आगे बढ़ने के क्या क्या जो ने सलाहें हैं, तो उसमें समाज कहाँ कहाँ योगदान दे सकता है, तो ये सभी विषय उसमें रखे जाएंगे। और कोई इस विषय में कोई जानकारी लेनी हो तो आप हो सकता है। बहुत बहुत मैं इस महाकुंभ में आप सब पत्रकार बंधुओं को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया कल आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाएं और हमारी समाज का जो महाकुंभ है इसकी कवरेज जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। और मैं आपके माध्यम से अपने समस्त सैनिक समाज को एक निवेदन करना चाहूंगा कि कल ठीक 10 बजे जेल की पावन जगह पे समस्त सैनिक समाज का हार्दिक अभिनंदन है और ज्यादा से ज्यादा बढ़कर इस महाकुंभ को सफल बनाएं। जय हिंद, जय सैनिक।